स्केड्यूल क्या होना चाहिए। हमने कल और आज में बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि हमें ब्रांड बिल्डिंग करनी है, हमने सीखा लीड जनरेट कैसे होगा, हमने फॉलो अप पे बात करी, हमने क्लोजिंग पे बात करी, हमने ब्रॉडकास्ट बनाने पे बात करी। नाउ पॉइंट इज कि डेली स्केड्यूल मेरा क्या होना चाहिए, सर मैं क्या क्या करूं और कहां से शुरुआत करूं। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी रहेगा इस पूरे वेबिनार को देखने के बाद कि सर करना क्या है। तो पहला काम तो भाई तुमको यही करना है कि तुमको ब्रांड बिल्डिंग शुरू करनी है, तुमको अपने दुकान को सजाना शुरू करना है। 1 घंटा डेली अपने माइंडसेट को दो, कम से कम 1 घंटा डेली अपने माइंडसेट को दो। वो कैसे दोगे? जो मैंने 5 स्टार ट्रेनिंग्स बोली हैं, तो डेली 1 घंटा कम से कम किसी एक वीडियो को आपको देखना है। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो, एक बढ़िया एफिलिएट मार्केटर बनना चाहते हो, तो 1 घंटा कम से कम आपको अपने कुल्हाड़ी को धार लगाने पे देना पड़ेगा। क्यों भाई? एक कहानी सुनाता हूं। एक होता है लकड़हारा, मतलब एक कंपनी होती है जो कि फर्नीचर्स बनाती है। तो उसके अंदर एक बंदा काम करता है जो कि 40 साल से उसी कंपनी में काम कर रहा होता है, और उसका काम होता है कि वो लकड़ियां काटता है, डेली के लिए लकड़ियां काटता है, और कंपनी के लिए मतलब वही लकड़ियां यूज में आती हैं, फर्नीचर बनता है उससे। तो वो कितने साल से काम कर रहा है? वो 40 सालों से काम कर रहा है। ठीक है। अब वो बंदा एक चीज देखता है कि उसी कंपनी में 6 महीने पहले एक बंदा आया, और वो 6 महीने पहले जो बंदा आया ना, उसकी धड़ाधड़ 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 प्रमोशंस हो गई। और जो 40 साल से काम कर रहा है उस कंपनी में, उससे भी ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया 6 महीने पहले आए हुए बंदे ने। ठीक है। अब वो आग बबूला हो रहा है अंदर से, बहुत दिनों तक तो चिढ़ रहा है चिढ़ रहा है चिढ़ रहा है, जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, 2-3 प्रमोशन हो गए उस बंदे के 1 साल के अंदर अंदर। तो भाई उसको कुड़ होने लग गई, उससे रहा नहीं गया। वो तमतमाता हुआ गया, बूढ़ा आदमी तमतमाता हुआ गया बॉस के पास। कहता कि भाई साहब सच सच बता दो मुझे कि आप मुझे रखना भी चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, कहीं ये तो मन नहीं है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मेरे को हटाना है। तो कहता क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, शांत हो जा, क्या हो गया। कहता कि यार ये कोई बात हुई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी इस कंपनी को, मैं 40 साल से पेड़ काट रहा हूँ। ठीक है। और ये बंदा 6 महीने पहले 1 साल पहले ये बंदा आया हुआ है, इसके प्रमोशन पे प्रमोशन करे जा रहे हो, इसकी सैलरी मेरे से भी ज्यादा हो गई, ऐसा क्यों? कहता कि भाई आप कितने पेड़ काट लेते हो दिन के? वो कहता है मैं पूरे दिन में कम से कम 15 पेड़ काटता हूँ, एक दिन का 15 पेड़ काट लेता हूँ। कहता 15 पेड़ काटते हो, बहुत बढ़िया। आपको पता है वो कितने पेड़ काटता है? कितने काटता है? वो काटता है एक दिन के 40 पेड़। कहता पागल हो गए हो क्या? बेवकूफ दिख रहा हूं मैं? 40 पेड़, 40 पेड़ कैसे? कहता उसी से जाके पूछ लो। ये तो पक्की बात है 40 पेड़ काटता है वो। हाँ हाँ काटता है, हिसाब देख लो, आप पूछ लो, किसी से भी पूछ लो ऑफिस के अंदर, और उससे जाके पूछ लो कि कैसे काटता है। भाई वो बुढ़ा टमटमाते हुए जाता है उस बंदे के पास। ठीक है, टमटमाते हुए जाता है उसके पास, जाता है, कहता है कि भाई कौन सा जादू मंतर कर रहे हो, क्या ऐसा कर रहे हो। जब वो जाता है पूछता है ना, तो उस टाइम पे वो बंदा, जो नया बंदा होता है, वो अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगा रहा होता है। क्या लगा रहा होता है? कुल्हाड़ी पे धार लगा रहा होता है। ठीक है। ये पूछता है कि भाई ये 40 पेड़ कैसे काट लेते हो भाई, क्या जादू मंतर करते हो? वो कुछ नहीं जवाब देता। कहता भाई मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ, भाई बता दे यार कैसे 40 पेड़, हम तो इतनी मेहनत करते हैं, पूरे पूरे दिन काम करता हूँ तब 15 पेड़ कटते हैं, तू 40 पेड़ काट लेता है। कहता बाबा ये बताओ लास्ट टाइम कुल्हाड़ी पे धार कब लगाई थी? कहता वो तो मुझे याद नहीं। कहता कुल्हाड़ी पे धार नहीं लगाई, वो याद ही नहीं है? कहता नहीं यार, कुल्हाड़ी पे धार तो याद नहीं है। ये कहता है कि सर मेरे को अगर 12 घंटे काम करना होता है ना, तो 12 घंटे में से 4 घंटे तो मैं डेली अपनी कुल्हाड़ी पे धार ही लगाता हूँ, और 8 घंटे में सीधा कुल्हाड़ी मेरी छूती है पेड़ को और पेड़ कट जाता है। ठीक है। तो 4 घंटे कुल्हाड़ी पे धार लगाता हूँ। कितने लोगों को बात, इस कहानी का अर्थ समझ आ गया? इस कहानी का अर्थ कितने लोगों को समझ आ गया, मतलब कितने लोगों को समझ आ गया कि क्या ज्यादा जरूरी है? और हम लोग इस बात को मिस करते हैं। हम लोग इस चीज को मिस करते हैं, हमारा माइंडसेट पे काम करना बहुत जरूरी है। कुल्हाड़ी पे अगर धार नहीं लगेगी ना, तो मेहनत मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, करते रहो, रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। 1 घंटा डेली देना है माइंडसेट को, 2 घंटे देना है स्किल सेट को, मतलब प्रोफाइल बिल्डिंग और लीड जनरेशन को डेली 2 घंटे। अगर देखो अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो सबको डबल कर लो, 8-8 घंटे अगर काम करने वाले हो तो सबको डबल कर लो। 1 घंटे की जगह 2 घंटे दो माइंडसेट को, 4 घंटे दो प्रोफाइल बिल्डिंग और लीड जनरेशन को, और 2 घंटे दो टूल सेट को। टूल सेट मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, फॉलो अप। इसको करने में मतलब प्रैक्टिकली करने में, सिर्फ सीखने में नहीं, करने में। 1 घंटे में आपने सीखा, 2 घंटे आपने दिए प्रोफाइल बिल्ड करने को और लीड जनरेशन को, और 1 घंटा आपने दिया डेली कॉल करने में, क्लोज करने में, ऑब्जेक्शन हैंडल करने में, लोगों से बात करने में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको एक बात सच्चाई बता रहा हूं, साइंटिफिक चीज, हमारी बॉडी अपने सारे सेल्स बदल लेती है 120 दिन में। हमारा खून भी बदल जाता है, हमारा पूरा ब्लड प्योरीफाई हो जाता है 120 डेज में, 4 महीने में। और मैं शर्त लगा रहा हूं, तुम सबसे शर्त लगा रहा हूं कि अगर ये
रूटीन तुमने फॉलो कर लिया, अगले 4 महीनों तक शरीर पूरा बदल जाता है, तुम्हारा दिमाग नहीं बदलेगा, तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी क्या? पूरी बदल जाएगी, पूरी पूरी बदल जाएगी। पैसा ना आया, नाम बदल देना मेरा। बस 4 महीने तक, 120 दिनों तक लगातार आपको ये चीज करनी है। अगर आप 4 घंटे कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, तो 1 घंटा माइंडसेट, 2 घंटा स्किल सेट और 1 घंटा टूल सेट। ठीक है, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो 2 घंटा माइंडसेट को दो, 4 घंटा स्किल सेट को दो और 2 घंटा टूल सेट। अब टाइम अपने हिसाब से डिसाइड करो। सुबह का टाइम अपने माइंडसेट के लिए दे सकते हो, ट्रेनिंग्स के लिए दे सकते हो, दोपहर में ये कर सकते हो, और शाम के टाइम पे आप कॉलिंग्स, क्लोजिंग्स, ये सारी चीजें कर सकते हो। समझ आ गया? लवली। नाउ ये लास्ट स्लाइड होने वाली है मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, ये कुछ लास्ट स्लाइड्स हैं, एक दो। ध्यान देना, ये होता है लॉ ऑफ एवरेज। आप जब काम करना शुरू करोगे तो आपको तुरंत रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज जो है वो कोर होता है, बेसिक रूल होता है हर एक इंडस्ट्री और हर एक बिजनेस का। मतलब ये मैंने बहुत बार ट्रेनिंग्स के अंदर सिखाया हुआ है कि अगर किसी बच्चे को आप बैट पकड़ के खड़ा करवा देते हैं और उसको बॉलिंग करने लग जाते हैं, बॉल फेंकते हैं, 10 बॉल आप फेंकोगे, बच्चे ने कभी क्रिकेट नहीं खेला, 10 बॉल फेंकोगे, गलती से ही सही बच्चा एक बॉल को टच कर देगा। ठीक है, बच्चा गलती से ही सही उससे एक बॉल टच हो जाएगी। अगले 10 बॉल फेंकोगे, फिर गलती से ही सही एक बॉल और टच कर देगा। अगले 10 बॉल फेंकोगे, हो सकता है 2 बॉल टच कर दे। अगले 10 बॉल फेंकोगे, अगले दिन उसको सेम वही, एक दिन हो गया, अगले दिन आए, अगले दिन फिर आपने 10 बॉल फेंका, हो सकता है वो एक बॉल और टच कर दे। अगले 10 बॉल फेंके, हो सकता है अब की बार वो चौका मार दे, तेज मार दे। अगले 10 बॉल फेंकोगे, हो सकता है अब की बार वो थोड़ा उछाल दे, क्योंकि इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। और इसी तरह से हम सब ने क्रिकेट खेलना सीखा, और यही होता है बिजनेस के अंदर। पहली बॉल आएगी, पहली लीड आएगी, वो कन्वर्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आपका लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। और शुरुआत में एफिलिएट मार्केटिंग में 1% तक का लॉ ऑफ एवरेज आता है, मतलब 100 लोगों को टैप करने पे एक इंसान कन्वर्ट होगा। ठीक है, बट इसका मतलब सिंपल है, अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, फाइनेंस प्रीमियम है आपके पास, तो 10 कन्वर्जन पे आप 1 लाख रुपए कमा लोगे। करेक्ट है, 10 कन्वर्जन अगर फाइनेंस प्रीमियम का कर दिया, 1 लाख रुपए कमा लोगे। अब 10 कन्वर्जन करने के लिए अगर 1% का आपका कन्वर्जन रेशो है, तो 1000 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, है ना? नहीं, 1000 लोगों तक नहीं पहुंचने की जरूरत होगी। सिर्फ अगर 200 लोगों तक भी पहुंच गए तो आप 10 लोगों को कन्वर्ट कर लोगे। क्यों पूछो? क्योंकि भाई हर बॉल पे आपका स्किल पॉलिश हो रहा है ना। हर बॉल पे आपको पता लग रहा है बॉल कहां गिरेगी, कहां तक उठेगी, कैसे बल्ला घुमाना है। हर लीड पे आपको पता लग रहा है कि आपकी गलतियां क्या हो रही है, और आप इंप्रूव करते चले जाओगे। आपका लॉ ऑफ एवरेज इंप्रूव होता चला जाएगा, 1% से 10%, 10% से 20%, और धीरे धीरे 50%, 60%, 70% तक भी लॉ ऑफ एवरेज चला जाता है। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हमें काम करना है, इस तरीके से हमारे को रिजल्ट्स मिलेंगे। लॉ ऑफ एवरेज बिल्कुल रहेगा, आप पेशेंटली काम करते चले जाओ। और 1000 लोगों तक पहुंचना, बहुत लोगों को लग रहा होगा 1000 लोग, 1000 लोगों तक कैसे पहुंचूंगा मैं? भाई जो आपने सीखा है ना पीछे, लीड जनरेशन, रील्स के थ्रू, 1000 छोड़ो, 5-5 हजार, 10-10 हजार लोग आपके कनेक्शन में आ जाएंगे। बस आप इंप्लीमेंट करो और रेगुलरली कंसिस्टेंटली करो।